चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। आरकेपुरम विधानसभा क्षेत्र में सत्य निकेतन करके एक जगह आता है। वहां पर कल एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी, जिसमें एक बिल्डिंग जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, वो बिल्डिंग अचानक से गिरी, जिसके गिरने से 2 मजदूर उनकी वहीं मौत हो गई और साथ ही साथ कई सारे लोग बहुत क्रिटिकल रूप से हॉस्पिटल में एडमिट है, अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हों। साथियों, लेकिन इस घटना के पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस घटना के पीछे कोई एक एजेंसी जो पूरी तरह से जिम्मेदार है, तो भारतीय जनता पार्टी की म्युनिसिपल काउंसिल, और कोई एक व्यक्ति अगर इसके पीछे जिम्मेदार हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इतना बड़ा आप आरोप क्यों लगा रहे हैं। साथियों, जो ये पूरा का पूरा निर्माण का कार्य हो रहा था, वो मकान नंबर 172 और मकान नंबर 173 को जोड़ने का काम हो रहा था, जो कि लीगली अवैध है। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी कह रही है कि जो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो ये निर्माण कार्य चल रहा है, ये पूरी तरह से अवैध है। 172 और 173 को आप जोड़ने का काम कर रहे थे, जो पूरी तरह से अवैध था। म्युनिसिपल काउंसिल ने 31 मार्च को नोटिस इशू किया। नोटिस इशू करने के बाद उन्होंने कहा कि जो आप ये निर्माण कार्य कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है, ये निर्माण कार्य आप नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से अवैध है। लेकिन फिर भी वो निर्माण कार्य चलता रहा। तो प्रश्न उठता है कि क्यों चलता रहा, कैसे चलता रहा। साथियों, 172 नंबर जो मकान नंबर है, वो मकान नंबर नीलम वशिष्ठ जी के नाम पर वो मकान नंबर रजिस्टर है। नीलम वशिष्ठ जी, जो वहां के लोकल साथियों ने, वहां के जो निवासियों ने बताया कि एक भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत मजबूत और बहुत शक्तिशाली नेता हैं, जिनका नाम है अनिल शर्मा जी, जो कि आरकेपुरम से पूर्व विधायक रहे हैं, काउंसलर भी रहे हैं, और साथ ही साथ पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी रहे हैं। उनकी परिवार से हैं, उनके भांजे की बहू है, उनके नाम से एक घर रजिस्टर है। तो फिर इसका मतलब यह है कि अगर एमसीडी की नोटिस 31 मार्च को दी गई, उसके बाद भी ये अवैध कार्य अगर चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे अवैध कार्य को चलवा रही थी। इस पूरे के पूरे घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके परिवार खड़े हैं। अन्यथा इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, 2 घरों को अवैध रूप से मिलाने का काम एमसीडी कर नहीं सकती, जब तक कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा की पूरी बैकिंग ना हो। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं। सबसे खास बात और क्या है कि इस घटना को हुए लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक एक भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। अभी तक एक भी व्यक्ति के साथ ना कोई नोटिस, अगर अंदर खाते इशू कर दिया हो तो बात अलग है, पब्लिकली अभी तक नोटिस भी नहीं इशू है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से दबाव है। ये पूरा का पूरा
जो कल की घटना हुई है ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये हत्या की गई है और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हैं, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लालच, उनकी गुंडागर्दी और उनका भ्रष्टाचार और उनकी रिश्वतखोरी पूरी तरह से खड़ी है। अभी तक एक भी व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ है, अभी तक एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसका मतलब सीधे सीधे है कि दिल्ली की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के अंदर काम कर रही है। अन्यथा बिना नोटिस दिए दिल्ली वालों के घर गिराए गए हैं, बिना नोटिस दिए दिल्ली वालों को उनके घर से बाहर निकाल दिया गया है। आज पूरे के पूरे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा घर गिरा देंगे। और यहाँ तो 31 मार्च को नोटिस दिया गया है और उसके बाद भी अवैध कार्रवाई चल रही है। तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे के पूरे अवैध निर्माण को करवा रही थी। इससे अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें कोई पैसा बना है, तो वो भी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास गए हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने परिवार की लालच को बचाने के लिए सारा का सारा निर्माण कार्य कर रहे थे। मैं दिल्ली पुलिस से आह्वान करता हूं, आम आदमी पार्टी ये मांग करती है, इसमें सभी लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अगले कुछ दिनों के अंदर इस तरह की कोई भी गिरफ्तारी और कोई भी केस नहीं होता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस पूरे घटना में पूरी तरह से उसका हाथ है और उन्होंने करवाया है। हमारे साथ परिमला टोकस जी हैं, जो कि लगातार कल से, जब से ये घटना घटी है, वहाँ पे मजदूरों के परिवार के साथ उनको अस्पताल में ले जाने का कार्य से लेके साहब ने बताया कि वहाँ पे 15 दिन पहले नोटिस लगाया गया कि ये जो बिल्डिंग है ये जर्जर हालत में है। जब जर्जर हालत में है तो उसमें काम कैसे चला हुआ था, और उसमें वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे बेसमेंट खोदा जा रहा था। जो वो मशीन चली तो उसकी जो दलदल थी, दरारें थी, वो उससे उस बिल्डिंग में और खतरा पैदा हो गया। और वहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे थे, जैसे अभी बताया कि 2 की तो मौत हो चुकी है और बड़ी ही ये दर्दनाक घटना है। तो वो काम कैसे चला हुआ था? वहीं का जो निगम पार्षद है मनीष अग्रवाल जी, वो भी वहीं रहते हैं, और जो वहाँ के एक्स MLA थे वो भी वहीं रहते हैं। और वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये बिल्डिंग ये उन्हीं के परिवार की, उन्हीं की है। और जो मौके पे ना मुझे MCD मिली वहाँ पे, ना कोई उनके परिवार से कोई मिला, ना कोई अनिल शर्मा, ना कोई MCD से मुझे कोई भी बंदा वहाँ पे नहीं दिखाई दिया। और जो बिल्डिंग थी वो जर्जर हालत में बता रहे खुद मेयर। 72 प्लॉट नंबर 172 है जो बिल्डिंग है, उसमें भी ये वही काम कर रहे हैं, दीवार को तोड़ के उसमें पिलर लगा रहे हैं। और जो सिचुएशन 73 की हुई वो 72 की भी हो सकती है, क्योंकि ये पहले ही दर्दनाक घटना थी कल। और जिस प्रकार से वहां पे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने ये भी बताया कि कुछ तो कम उम्र के भी जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे वहां पे। और ये हम मांग करते हैं MCD से भी, जो भी परिवार के जो ये मजदूर खत्म हुए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो अवैध निर्माण चल रहे हैं, क्या भाजपा की MCD आम आदमी के लिए तो बुलडोजर चलाती है, क्या ऐसे अवैध निर्माण के लिए जो भाजपा के हैं क्या उन पे भी ये बुलडोजर चलाएगी? क्या उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी? चाहे कोई भी दोषी हो, हम ये मांग करते हैं कि जो भी दोषी है उनके
खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई करनी चाहिए। और 172 भी जो बिल्डिंग है वो भी ऐसी हालत में है, ये मैं पहले से ही आगाह कर रही हूँ, कहीं वहां पे भी कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि 2 की तो मौत हो चुकी है और भी उनमें से जिंदगी और मौत से लड़ उनके जो भांजे हैं उनकी वाइफ बताई जा रही है। जो 72 को और 73 को एक किया जा रहा था, उनको मिलाया जा रहा था, तो ये 72 उनकी वाइफ के नाम है भांजे की, तो वो 73 किसका है? ये मैं नहीं कह रही, वहां के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि ये उन्हीं के परिवार की बिल्डिंग है। और ये तो प्रूफ आपके सामने ही है। सारा का सारा मामला पैसा इकट्ठा करने का है। अब ये भारतीय जनता पार्टी वालों को पता है कि एमसीडी बुरा हाल था, तो किसी तरह से इलेक्शन पोस्टपोन कर लिए। अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सा समय जो मिला है इसमें खूब पैसा बना लिया जाए। तो अभी पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक एक गली में घूम रहे हैं। अगर आपके घर तक नहीं पहुंचेंगे तो हफ्ते 10 दिन में क्या आपके यहाँ भी पहुंच जाएंगे। पहुंच के किसी का छज्जा नाप रहे हैं, किसी की बिल्डिंग नाप रहे हैं, किसी की सीढ़ियां नाप रहे हैं, और नाप के बस एक ही काम हो रहा है। फिर उनका एक कोई लड़का जाता है, बात कर लेता है कि आपका तो पूरा मामला गड़बड़ है, तो शाम को बुलाया, एक बार बैठ के देख लीजिए क्या मामला निकलेगा। तो आदमी क्या कर सकता है, आदमी मजबूर है, जाता है, पैसे देता है। तो पूरा का पूरा मामला उगाही पे आ गया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी उगाही पे उतर गई है और उसको ये पता है कि अब दिल्ली में उनकी राजनीति चलने वाली नहीं, दिल्ली में उनका मामला खत्म हो गया है। तो अब जितना पैसा पूसा बन सकता है बना लो इसी टाइम पे। ठीक है जी, थैंक यू।